2007 का मैं एमए पास आउट हूँ। 2007 के ही दिसंबर में मैंने नोटिफिकेशन आया था, फॉर्म भरा था। 2008 में मैंने मेंस लिखा और 2009 में इंटरव्यू दिया। 10 से 15 मिनट हार्डली मेरा इंटरव्यू चला होगा। मैं लास्ट कैंडिडेट था उस दिन का, शाम का। लाइफ में आप सफल होना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर भरोसा होना चाहिए। चाहे आप 10वीं फेल क्यों ना हो, आप यूपीएससी कर सकते हो। आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र कुमार यादव। आई बिलोंग टू IRS 2009 बैच। तो यूपीएससी की मेरी क्या जर्नी थी, आज हम उस पर पूरी बात करने वाले हैं। देखो यार, पढ़ाई लिखाई सबसे इंपॉर्टेंट होती है अगर आप यूपीएससी की बात करते हो तो। लेकिन अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं पढ़ाई लिखाई में सबसे कमजोर था। अब कैसे था, क्या था, कहां मेरा जन्म हुआ, चलिए थोड़ा थोड़ा जानते हैं। अगर आप पूरा इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप डेफिनेटली बहुत कुछ आज सीखने वाले हैं कि कैसे एक औसत बच्चा यूपीएससी क्लियर कर सकता है। देखिए, मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूं और इलाहाबाद के छोटे से गांव में जो है मेरा जन्म हुआ था और वहां पे पढ़ाई लिखाई का बहुत अच्छा माहौल नहीं था। तो कहते नहीं, एक लाइफ में छोटे छोटे जो इवेंट्स होते हैं वो आपको कहीं ना कहीं बहुत आगे ले जाते हैं। तो मेरे लाइफ में भी एक ऐसा इवेंट्स है जहां मैं गांव से निकल के शहर में आया। बेसिकली उसमें हुआ क्या कि एक बार मेरे गांव में मेरी बुआ जी की शादी थी और उसमें जो मेरे पिताजी हैं उनके कुछ सीनियर थे। पिताजी बेसिकली हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, तो उनके सीनियर जो है हमारे गांव में आए थे, शादी में आए थे। और वहां पे मतलब मेरे गांव तक का जो रास्ता भी था वो भी इतना छोटा था कि गाड़ियां भी नहीं आ सकती थी ढंग से। तो वहां पे क्या होता है, आपने देखा हुआ गांव में क्या होता है, खूंटे होते हैं जिसपे गाय और भैंस को बांधा जाता है। तो बेसिकली उसमें क्या था कि उनके पैर में जो सीनियर ऑफिसर थे एक खूंटा लगा शाम में अंधेरे में, क्योंकि लाइट भी उतनी नहीं थी। तो उन्होंने जो है ना उसी दिन बोला पिताजी को कि बच्चों का भविष्य जो है तुम यहाँ खराब कर रहे हो विजय, यहां से इनको निकाल के बाहर ले जाओ शहर में, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का वो महत्व समझते थे। उसके बाद इस इवेंट्स के बाद पिताजी शहर में शिफ्ट हो गए। कुछ दिनों के बाद फिर हमारी वहां पे सरकारी स्कूल में हमारा दाखिला हो गया, जहां से पढ़ना लिखना हमने स्टार्ट कर दिया, थोड़ा सीरियस नोट पे। लेकिन सरकारी स्कूल में जो शिक्षा होती है वो बहुत कुछ अध्यापक के ऊपर डिपेंड करती है और बच्चों के ऊपर भी डिपेंड करती है कि आप उतना डिसिप्लिन नहीं होता। मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूं, तो वहां पे आप जाओ पढ़ो, आपकी मर्जी है। अगर नहीं जाना चाहते हो तब भी चल जाता है काम। पापा जब ऑफिस जाते थे तो क्रिकेट का बैट लेके दिन भर इलाहाबाद की कोई ऐसी गली नहीं होगी जहां मैंने क्रिकेट ना खेला हो। इसकी वजह से जो है जो मेरे पढ़ाई के स्कोर थे वो बहुत ही खराब रहे। मतलब हाई स्कूल 46%, इंटरमीडिएट 53%, ग्रेजुएशन 56%। ये सारा का सारा जो स्कोर है ना, ये सिर्फ और सिर्फ खराब रहा खेलकूद करने के कारण। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। 46% जब मेरे हाई स्कूल में आए तो मैं अपने पिताजी की बात बताता हूँ। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि भैया कुछ पढ़ लो अब। तो मैंने कहा पापा पास तो हो गया ना। बोले पास हो गया अच्छी बात है, लेकिन 46% से क्या करोगे ऐसे में। मैंने कहा ठीक है, आगे मेहनत कर लेंगे। फिर वही सेम, मेहनत तो कुछ किया नहीं, डिसिप्लिन तो कुछ था नहीं, फिर खेलना शुरू। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई। 2007 हो गया, एमए पास आउट हो गया। तो मुझे पता था कि अब मुझे करना क्या है, क्योंकि पहले दिन से जब मैं कक्षा 10वीं के बाद से था तभी मुझे पता था कि IAS या PCS ही करना है। इसके ऊपर कोई सर्विस नहीं होती है और इसके नीचे मुझे सोचना नहीं है। तो जब मैं अभी कहीं कंप्लीट कर लिया, चलो तैयारी करते हैं। तो भाई इलाहाबाद ऐसी जगह थी जहां बहुत अच्छे रिसोर्सेज नहीं थे, कोचिंग नहीं थे, इंस्टीट्यूट नहीं थे जहां आप पढ़ सको। फिर वहां से मैं दिल्ली आ गया। मैंने पिताजी को बोला पिताजी मैं दिल्ली जाऊंगा। तो फाइनली मैं दिल्ली पहुंच गया और दिल्ली में जब आके देखा तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, कहां पे एडमिशन लेना नहीं लेना है, बहुत ही कंफ्यूजन था। तो यहाँ पे जो है मेरे एक सीनियर थे, किसी तरह से मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, तो वहां से पता करके लिंक लेके उनके रूम पे गया जहां वो तैयारी करते थे। तो उन्होंने मुझे जो है कमल देव सर का नाम बताया कि जाके इनसे एक बार मिल लो, जो निर्माण IAS चलाते थे उस समय। मैं इनसे मिलने गया, आधा घंटा वेट करता रहा। इनके स्टाफ ने बाहर बिठा दिया कि सर अभी क्लास में है। मैंने कहा ठीक है। तो वेट करने के बाद जब आए और आने के बाद जब मैंने इनको पूरी बात बताई कि कैसे कैसे मैं करके मैं यहाँ पे आया हूँ, फ्रेशर हूँ, तो इन्होंने पूरी चीज समझाई कि यूपीएससी है क्या चीज, यूपीएससी करना कैसे, कैसे एनसीईआरटी पढ़ना है आपको, कैसे एक एक स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है, कैसे वो बुक्स बार बार पढ़नी है। जब इन्होंने पूरी बात समझा दी तो मेरे को थोड़ा सा एक ब्रॉड स्ट्रक्चर बन गया कि नहीं यूपीएससी की तैयारी होती कैसे है। और उसके बाद जब मैं वहां से निकला तो एक कंधे पे हाथ रख के बोलने वाली बात होती है, बेटा चिंता ना करो तुम्हारा हो जाएगा। तो मतलब ये जो फेथ, जो पिताजी का फेथ था कि ठीक है जो करना है करो, टीचर जब यहाँ बोल रहे हैं कि हो जाएगा, तो मुझे लगा यार ये तो बहुत आसान है, हो जाएगा। लोग खामखा ऐसे बोलते हैं बहुत मुश्किल एग्जाम है। और उसके बाद मैंने, आप बिलीव नहीं करोगे
कि जो किताबें थी मेरे पास, केवल एक किताबें थी एडवांस लेवल की, और उसके बाद एनसीईआरटी थी बस। और 1.5 साल मैंने प्रिपरेशन किया, और उस 1.5 साल के बाद, मतलब 2007 का मैं एमए पास आउट हूं, 2007 के दिसंबर में मैंने नोटिफिकेशन आया था, फॉर्म भरा था, 2008 में मैंने मेंस लिखा, और 2009 में इंटरव्यू दिया और फाइनल सिलेक्शन हो गया। मतलब 1.5 साल मात्र जो मैंने तैयारी की थी। आप बिलीव नहीं करोगे, इतने मतलब बैकग्राउंड जो मेरा पढ़ाई लिखाई का जितना परसेंटेज कम था, उसके बाद भी इतना अच्छा रिजल्ट, वो सिर्फ और सिर्फ नतीजा था कि मुझे अपने ऊपर डाउट नहीं था कि मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। वो क्यों नहीं था? क्योंकि मेरे नंबर कम थे, मुझे पता है मेरे नंबर कम है, लेकिन इसलिए कम थे कि मैंने पढ़ा नहीं था। इसलिए कम नहीं थे कि मेरे अंदर पढ़ने के बाद मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं थी, क्षमता नहीं थी। क्षमता तो पूरी थी, लेकिन जब आप पढ़ोगे ही नहीं तो नंबर कहां से आएंगे, मुझे ये चीज पता थी। तो यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि अगर आप यूपीएससी दे रहे हो तो आपको अपने ऊपर फेथ होना चाहिए, आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास है, फेथ है, तो ही आप आगे जा सकते हो, कर सकते हो। अगर मैं यहां पे एक चीज आपको और बता दूं कि जो विश्वास था वो तो अपनी जगह था ही था, लेकिन जो पढ़ाई थी, मैंने पढ़ाई कैसे की, क्योंकि नामली क्या होता है, दिल्ली बहुत ही बड़ा शहर है और आसपास बहुत सारे छोटे छोटे रूम में बहुत सारे लोग रहते थे। तो दिन में क्या होता था, मेरे पास बहुत डिस्टर्बेंस होता था, मतलब बहुत शोर होता था, बच्चे आ जाते थे। अब आपके दोस्त यार आपके रूम में आ रहे हैं तो आप मना भी नहीं कर सकते हैं, आपके साथ आपका टाइम पास कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। तो मैंने इसका सोल्यूशन एक ही निकाला था कि रात में, मतलब जब सब सो जाए, सारे इविल जो कहते नहीं एलिमेंट्स थे, जब वो सो जाते थे, 11 बज जाता था, तब मैं पढ़ना शुरू करता था सुबह 6 बजे तक। और सुबह 6 बजने के बाद जब सूरज निकल जाता था, उनको नमस्ते करके फिर सो जाता था। कुल मिला के बात यह है, जब शांत आपका दिमाग है, वातावरण है, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ये जरूरी नहीं कि आप रात में पढ़ो, अगर आपके पास दिन में शांति हो तो आप दिन में ही पढ़ सकते हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने ऊपर फेथ रखो। अगर आपको अपने ऊपर फेथ नहीं होगा तो आप इसे कर नहीं पाओगे और डाउट में रहोगे ना। तो संस्कृत में बोलते भी है ना, संशयत विनश्यति आत्मा, संशय से आत्मा का विनाश होता है। अगर आपके ऊपर अपने ऊपर संदेह है तो कहीं सिलेक्शन नहीं होना है, ये भी आप मान लो। अब बात ये हो सकती है भाई, कई बार लोग बोलते हैं ना कि डोंट पुट योर ऑल एग्स इन अ सिंगल बास्केट। मतलब क्या है, मतलब एक ही ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन लेके भी चलो। ऐसा आप गलती मत करो, क्योंकि मेरा मानना है अगर आप फोकस्ड हो किसी चीज के लिए तो वो चीज होगी ही होगी। क्यों नहीं होगी? नहीं होने का कोई लॉजिक ही नहीं है। अगर आपको कोई चीज चाहिए ही चाहिए तो मिलेगा, लेकिन आपको कोई चीज तभी नहीं मिलेगी जब आपके मन में होगा डाउट कि मतलब अगर ये नहीं मिलेगा तो मैं ये कर लूंगा, फिर एनर्जी डाइवर्ट हो जाएगी और फिर आप उस तकलीफ में आ जाओगे। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब आप किसी चीज को एक्सेप्ट करते हो तो वो चीज आपके साथ घटना शुरू कर देती है। कई बार क्या होता है कि हम अपनी लाइफ में जो है डिसीजन लेने से घबराते हैं। 10 लोगों के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मैं क्या करूं, यूपीएससी करूं, पीसीएस करूं, आईएएस करूं, क्या करूं। सबसे बड़ी चीज है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आपकी क्षमता क्या है, दूसरा आपको क्या ही बता देगा। और नामली मजेदार चीज आपको बताऊं, हम डिसीजंस भी लेने किसके पास जाते हैं, पूछने किसके पास जाते हैं? उसके पास जाते हैं जहां हमें पता होता है कि वो हमारी हां में हां मिलाने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एक इंसान क्या होता है, सम ऑफ 5 पीपल होता है, 4-5 लोगों का जो उसका सर्कल है, उसी तरह से वो इंसान भी सोचता है जैसे उसके सर्कल के लोग सोचते हैं। तो उसमें जैसे आपने सोच लिया मुझे यूपीएससी करना है, तो आप अपने दोस्त के पास जाओगे जो आपको यही बोलने वाला है कि हाँ तुम यूपीएससी ही करो। तो कहने का मतलब है कि ये जो फालतू की आप एडवाइस लेने में अपना टाइम वेस्ट करते हो वो ना करें, अपने ऊपर जो है भरोसा रखें और उसी के हिसाब से डिसीजन लें। और डिसीजन या तो सही होगा तो गलत होगा। मान लो यूपीएससी नहीं भी हुआ यार, मैक्सिमम क्या हो सकता है कि आपका यूपीएससी नहीं होगा, 4 अटेम्प्ट आपके निकल जाएंगे, तो लाइफ तो खत्म नहीं हो गई ना, लाइफ तो पूरी बची हुई है अभी। आपका ये निर्णय नहीं, दूसरा कुछ और करेंगे लाइफ में। दोस्त देखो क्या है कि पढ़ाई लिखाई कई बार क्या होता है कि ऐसा होता है जैसे आप एवरेज स्टूडेंट हो, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपके परसेंटेज कहीं भी मैटर नहीं करते। अगर आज की मैं बात करूं तो अगर 46% लेके आया होता तो शायद मेरे माँ बाप ही मुझे डिसोन कर देते कि मेरा बच्चा है ही नहीं है, क्योंकि आज तो 90%, 95%, मतलब इतना परसेंटेज नहीं है तो मतलब आप पढ़ ही नहीं रहे हो। मैं आपको बताऊं दोस्त, यूपीएससी भी ना 50% में टॉप करा देता है। 50% अगर आप लेके आ रहे हो टॉप कर जाते हो यूपीएससी में, तो वहां भी मेरा 48% ही था, यूपीएससी में भी। तो बहुत बड़ी चीज नहीं है परसेंटेज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर कोई कंपटीशन है, तो अगर कोई चीज है आप उसका सिलेबस समझो और उसको अच्छे से प्रिपेयर करो और उसके आंसर देके आ जाओ। जैसे मैं अपने अगर इंटरव्यू की बात करूं तो इंटरव्यू में मेरे 70% मार्क्स थे, 210 नंबर मार्क्स थे। तो आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट वाला, और लोगों ने इतने तरीके से बताया, जितने बोर्ड हैं सबके बोर्ड के बारे में जान लो, समझ लो, वो किस विचारधारा के लोग हैं, किसके नहीं हैं। मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि मैंने किसी के ऊपर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं बायस्ड हूं कि क्यों जाऊं इंटरव्यू बोर्ड में। जो चीज सही है, जो फैक्ट्स हैं, जो न्यूज उसमें चल रहा था, पढ़ के मैं चला गया और सिंपली
10 से 15 मिनट हार्डली मेरा इंटरव्यू चला होगा, मैं लास्ट कैंडिडेट था उस दिन का, शाम का। तो उसके बाद 15 मिनट के बाद लोग बोलते थे भाई अगर आपका इंटरव्यू आधे घंटे चलता है तो बहुत अच्छा है। मेरा मुश्किल से 15 मिनट चला था, लेकिन मैं अंदर से जब इतना सेटिस्फाइड था कि बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ यार। दोस्त देखो क्या है कि आप IRS बन गए, IAS बन गए, IPS बन गए, UPSC क्लियर कर लिया, बहुत बड़ी सफलता, डेफिनेटली बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन कुछ लोग क्या होता है, इसी सफलता को अंतिम सफलता मान लेते हैं कि भाई ये सफल हो गए, अब क्या करना है, अब तो हम अफसर बन गए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि लाइफ में जो असली सफलता है ना, ये नहीं है कि आप जो है UPSC क्लियर कर लो। UPSC क्लियर करने के बाद आपकी रियल जो है ना चैलेंजेस आपके शुरू होते हैं आपके लाइफ के, और आप अपने देश के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो, कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो, वो वहां से स्टार्ट होता है। आपका दिन कैसा भी हो, आप चाहे सपोज करो लेट आए हो, कई बार लोग लेट सोते हैं, तो लेट सोने के बाद उनके पास बहाना क्या होता है कि सुबह जल्दी कैसे उठें, अब तो लेट सोए हैं, जिम कैसे जाएंगे या वर्कआउट कैसे करेंगे, ये सब बहाने हैं। आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। 4:30 बजे उठना है तो उठना पड़ेगा। आज भी मैं 4:30 बजे उठता हूं। मैं रात में 10 बजे सोता हूं, 9 बजे सोता हूं, 10:30 सोता हूं, 4:30 बजे उठता हूं। तो उसके पीछे रीजन क्या है कि आप एक डिसिप्लिन फॉलो करते हो तो चीजें बहुत आसान होती चली जाती हैं आपके लिए, आपका लाइफ जो है बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, ठीक है आप बोल सकते हो कि हम रोबोट्स नहीं है, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे अंदर इमोशंस हैं, कई बार जो हम थके होते हैं, एकदम सही है सर, हम कहां कह रहे हैं कि आप रोबोट हैं। लेकिन अगर आप अनुशासन फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली जो आपका लाइफ है एक बेटर लाइफ होता है और बेहतरीन लाइफ होता है। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आप जो भी काम कर रहे हैं अनुशासित होके करें, अनुशासन में करें, सफलता आपकी होगी, 100% आपकी होगी। क्योंकि कॉमन मैन और एक सफल इंसान के बीच में केवल अनुशासन का ही फर्क होता है। वो हमेशा बहाने ले लेगा कि आज मैं लेट सोया था, आज जल्दी सोया था, अब मैं नहीं उठ सकता हुआ। लेकिन जो डिसिप्लिन इंसान होगा वो उठेगा, जाएगा, करेगा। दैट इज द डिफरेंस। तो यहाँ पे जो मैं अब आखिर में समराइज अगर करूं तो मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि अगर लाइफ में आप सफल होना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर भरोसा होना चाहिए। चाहे आप 10वीं फेल क्यों ना हो, आप UPSC कर सकते हो, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसके लिए क्या है कि आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। कोई दूसरा बंदा आपके ऊपर जो है स्टांप लगा के नहीं जाना चाहिए कि आप नकारा हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर दूसरे बंदे को आपने अलाउ कर दिया स्टांपिंग करने का कि आप नकारा हो, तो डेफिनेटली आप रह जाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज फंडा 1 जो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर भरोसा होना चाहिए। दूसरी चीज निर्णय। जब मैं बात करता हूं डिसीजंस की, आप डिसीजंस लो, घबराओ मत, एडवाइस के पीछे मत भागो कि लोगों से मैं जाके एडवाइस ले लूं, सीनियर जो सफल हो गए हैं उनसे एडवाइस ले लूं। या देखो आप जो है सही चीज जान लो, समझ लो, उसके लिए एडवाइस चाहिए भी आपको कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। लेकिन उसके बाद बार बार मत भागो, अपने एक डिसीजन लो कि मुझे UPSC करना है, तो फिर अपनी सारी एनर्जी उसके ऊपर लगा दो। मतलब बहुत सारे डाइवर्जेंस आएंगे, बहुत सारे आप जो है डेली कभी कभी कुछ ना कुछ लेख पढ़ने को मिलेगा कि नहीं, एक चीज नहीं, हाथ में कुछ लेके ऑप्शंस चलने चाहिए। देखो ऑप्शंस लेके आप रख सकते हो, लेकिन डाइवर्जन होगा तो सक्सेस का जो रेशियो है कम हो जाएगा। आप हमेशा जो है 2 चीजों पे काम करें, आप बिलीव करें अपनी क्षमताओं के ऊपर, निर्णय लें, आगे बढ़ें, डिसिप्लिन रहें, सफलता आपकी होगी और 100% आपकी होगी। थैंक यू।